गुड मॉर्निंग। इसमें इस वीडियो में क्या है कि हम कोशिश किए हैं कि छोटे से वीडियो में आपको वो हर एक लाइट का कॉन्सेप्ट देने का, हर एक लाइट का एप्लीकेशन देने का। तो इस छोटा सा वीडियो से आपको 3 4 5 नंबर, कभी कभी 1 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आता है, कभी कभी यहाँ तक कि 3 नंबर का भी आ जाता है। तो आपको इतना छोटा, इसमें आप लोग फेस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि फेस पे अगर हम पूरे फुल वीडियो, क्योंकि हम घर से वीडियो बना रहे हैं, तो फेस पे देखिएगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दीजिएगा। इसमें बहुत जगह आपको परछाई दिखेगा, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ओके, अब आप वीडियो देखिए। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, ये क्लास 10 और क्लास 12 के लिए है। तो इसमें क्या है कि एक क्लास में हम कोशिश किए हैं कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को रखने का, जिससे आप लोग को एग्जाम में फ़ायदा हो सकता है। जैसे देखिए, रिफ्रैक्शन, ये लाइट का कुछ इंपॉर्टेंस है, यूजेस हैं, जो एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इतना वीडियो देख के चल जाते हो ना, तो कम से कम 1 से 2 नंबर गारंटेड आपको आ सकता है। देखिए, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो यूज है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, जो एप्लीकेशंस है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारा का चमकना, ये रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जैसे एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज, कोई भी चीज आप पानी में रखोगे तो उसका जो सतह होगा, नीचे वाला सतह, वो हल्का सा ऊंचा दिखाई देता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फिर अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कि अगर मान लीजिए दुनिया से एटमॉस्फेयर खत्म हो जाए, एटमॉस्फेयर मतलब लेयर ऑफ एयर खत्म हो जाए, यानी एयर खत्म हो जाए, तो दिन का ड्यूरेशन जो होगा ड्यूरेशन ऑफ डे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? 4 मिनट छोटा हो जाता है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो 4 मिनट छोटा हो जाता है दिन। और अब अगर आप कोई भी रॉड, अगर ग्लास में पानी भरा हुआ ग्लास में डालोगे, तो रॉड आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ दिखता है, तो वो बेंडिंग ऑफ रॉड भी एटमॉस्फेरिक मतलब ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का बस इतना एप्लीकेशन से आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आएगा क्वेश्चन तो। फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या होता है, तो डायमंड का चमकना। फिर जो ब्रॉक्ड ग्लास को आप तोड़ देते हो तो ग्लास टूट जाता है, तो साइड का चमकना इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। इसका डिटेल स्टडी नॉर्मल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में हो जाएगा अच्छे से। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है कि याद है आपको? जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, रेगिस्तान डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में कुछ अपना दिमाग क्या है ना, किसी चीज को उल्टा इमेज अगर देख लेगा इसका, तो समझ जाएगा खुद ब खुद कि यहाँ पानी है। तो यही चीज रेगिस्तान में होता है, वो एटमॉस्फेयर, वो गर्म हवा के कारण होता है, गर्म हवा के कारण रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे क्या होता है कि हिरन को लगता है कि यहाँ कुछ दूर बाद उल्टा इमेज बन रहा है। उल्टा इमेज बनने का मतलब मिरिक समझ जाता है कि यहाँ पानी है। नॉर्मल सी बात है, रोड पे अगर उल्टा सा इमेज अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पानी है, लेकिन उतना दूर जाने के बाद देखता है वो वहाँ पानी है नहीं, फिर अगला पेड़ भी कुछ ऐसा ही दिखता है। इसी को कहते हैं मिराज फॉर्मेशन। और लूमिंग फॉर्मेशन होता है, जहाज का उल्टा दिखाई देना, उसको लूमिंग कहते हैं। लूमिंग का भी फॉर्मेशन, मिराज फॉर्मेशन, ये सब TIR की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आजकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी इसका डिटेल स्टडी क्लास 12 में होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक फाइबर है, ऐसे ऐसे कर, लाइट इधर से गया, ऐसे ऐसे कर, ऐसे 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 करके, मतलब इधर निकल जाता है। आप देखे होंगे ऑप्टिकल फाइबर मेला में बहुत सारा झालर टाइप का आता है ना, ऐसा वाला, ऐसे 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 ऐसे, वही ऑप्टिकल फाइबर का छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो उसको। तो ऑप्टिकल फाइबर का वर्क किस पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही होता है। अब नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जैसे ब्लू कलर ऑफ द ओशन, स्कैटरिंग ऑफ द बदर से सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग, सुबह का और शाम का सन लाल दिखाई देना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डेंजर सिग्नल जो होता है, खतरे का सिग्नल, लाल से दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल बहुत दूर तक जाता है, लाल का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, और बैगनी का यानी वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम होता है। मान लीजिए यहाँ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पार्टिकल्स है, तो लाल का डेग देखिए, वेवलेंथ को हम देहाती भाषा में डेग कह सकते हैं। ये देखिए, यानी कम डिस्टर्बेंस हुआ, ये हर एक डिस्टर्बेंस से टकराते हुए जाएगा, तो ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। ज्यादा स्कैटर्ड होने की वजह से ज्यादा फैलता है और ज्यादा कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। तो और लाल बहुत दूर तक चल जाता है, इसीलिए किसी भी लड़की का मांग में सिंदूर लाल ही क्यों लगाया जाता है, दूर से ही देख लो कि वो लड़की शादीशुदा है, तो गलत नजर नहीं देने का इस पे। तो सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब डेंजर सिग्नल लाल। और रेले का नियम होता है इंटेंसिटी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टू द पावर 4 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट 12th में आता है MCQ में।
इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट क्या होता है? अब दो लाइट आपस में सुपरपोज होना, तो कहीं ज्यादा चमकेगा, कहीं कम चमकेगा, कहीं ज्यादा चमकेगा, कहीं कम चमकेगा। सॉफ्ट बबल्स में आप ऐसा देख सकते हैं। सॉफ्ट बबल्स चाहे पानी पे तेल का चमकना, ऑयल साइंस ऑन द वेट रोड। अब पीकॉक, एक बार क्या हुआ था, पीकॉक का फिगर चमकना। हम पीकॉक पढ़ाए थे, आ गया था नाइटिंगेल, बुलबुल, कौवा, कुछ भी चीज का अगर चमक रहा है तो वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल होगा। तो डायरेक्ट बोलता है पीकॉक का फीदर चमकता है, किसके वजह से? इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, TIR। तो आपको बताना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब वाइब्रेशन, अगर मान लीजिए टीवी भी चल रहा है, टीवी वगैरह चल रहा है, टीवी के बगल से एक बहुत कम नीचे जहाज क्रॉस कर रहा है, टीवी में वाइब्रेशन होने लगता है सिग्नल, ये भी इंटरफेरेंस कारण होता है, क्योंकि दो सिग्नल को सुपरपोज हो जाता है वो, इसलिए वाइब्रेशन इन टीवी, ऑन टीवी, इन एरोप्लेन, इन ड्यू टू लो हाइट, लो हाइट ये भी इंटरफेरेंस की वजह से होता है। कि ये आपको क्लास 10 लेवल पे नहीं, 12 लेवल पर पढ़ना है। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है कि मान लीजिए दीवार, जैसे आप टॉर्च जलाए तो दीवार से हल्का सा टर्न लेके मुड़ गया लाइट। ऐसा थोड़ी है कि दीवार का जो टर्निंग पॉइंट है वहां से सीधे लाइट जा रहा है, हल्का सा टर्न होगा, दीवार के साइड में भी दिखेगा। तो यानी एक ही मीडियम में लाइट का थोड़ा सा बेंड हो जाना, इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी के कारण जो पत्ते का परछाई होता है, पत्ता का जैसे गुलाब का पत्ता लीजिए, उस पर टॉर्च जलाइए तो उसका परछाई गोल दिखाई देगा, तो वो आपको एज किनारा क्लियर नहीं दिखेगा, इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो स्फेरिकल फॉर्म ऑफ लिप्स डिफ्रैक्शन कारण। और नो एजेस, यानी किसी तलवार का धार वगैरह, नाइफ का धार आप लाइट्स उसके शैडो से पता नहीं चल सकता उसमें धार कितना है, तो ये सब डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो देखिए इतना ही चीज जो है ये इसका एप्लीकेशन से 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाता है क्लास 10 में भी और 12th में तो कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन आता है इससे, इतना दूर से। इसलिए इतना दूर से आप लोग, इतना दूर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी पड़ेगा आप लोग। बाकी थैंक यू।